अस्सलामुअलैकुम। आप भी वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि कौन सा ऐप बेहतरीन वीडियो एडिटिंग कर सकता है। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन से 3 बेहतरीन ऐप हैं जिनसे आप वीडियो एडिटिंग सीख भी सकते हैं और अच्छी वीडियो एडिटिंग कर भी सकते हैं। तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसको देखें ज़रा। सबसे पहले हम बात करेंगे यूकट वीडियो एडिटर की। ये वीडियो एडिटर है ख़ासकर उन लोगों के लिए जो उर्दू स्टोरीज़ या छोटी वीडियो शॉर्ट वीडियोस जो बनाते हैं। ये उनके लिए बहुत काम की है। पे लॉन्ग वीडियोस भी बन सकती हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियोस इस पर आसानी से बन सकती हैं। मैं इसके थोड़े बहुत टूल्स जो हैं वो आपको बताऊंगा, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, वीडियो उस तरह लंबी हो जानी है। तो थोड़े बहुत टूल जो हैं मैं वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी मतलूबा वीडियो जो आपके पास गैलरी में पड़ी हुई है वो आपने ले लेनी है एडिटिंग करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो इसके मोटे मोटे टूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी वो किस तरह इस्तेमाल करने हैं जब आप ख़ुद इस्तेमाल करेंगे या उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको मुकम्मल तफसील दे के या वीडियो बना के दिखा दूँगा कि आप किस तरह वीडियो बना सकते हैं। तो उसके लिए अभी मोटे मोटे जो इसके सेटिंग्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये सबसे पहले आपको ट्रिम का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ये सामने। ट्रिम अगर आपने वीडियो की निकालनी है, आपकी वीडियो में कुछ इजाफी हिस्सा जो आपको यहाँ पर लग रहा है, तो वो आपने किस तरह निकालनी है। इस तरह आपने सिंपली ट्रिम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वीडियो को मतलूबा हिस्सा जो आपको चाहिए या जो आपने कट करना है वो आपने साइड पे कर देना है, ठीक है। इस तरह आप करेंगे तो आपकी वीडियो का वो हिस्सा कट हो जाएगा। जिस तरह आपके सामने अभी मैंने किया है, इसको ज़रा आप गौर से देखें। इस तरह आप करेंगे, जितना हिस्सा आपको चाहिए या जितना हिस्सा आपने यहाँ से कट करना है वो आप यहाँ से कट कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, इसको आप अगर कोशिश करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। इसके बाद दूसरी बारी ये देखें, जो हमारे पास हिस्सा में मतलूबा हिस्सा था वो हमने ले लिया है। दूसरी बारी आ जाती है म्यूज़िक की। दूसरा ऑप्शन है म्यूज़िक का। म्यूज़िक इसके अपने भी बहुत से होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर अगर यूट्यूब के लिए आप बना रहे हैं तो कॉपीराइट इशू होगा। तो बेहतर है अगर आपका अपना म्यूज़िक है तो वो आप यहाँ से माई म्यूज़िक में जाके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास पास कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह पड़ी हुई हैं, वो देखें यहाँ पर पहले शो हो रही हैं। आप अगर नहीं हो रही हैं तो आप इसको अपडेट करें तो यहाँ पर शो करने लग जाएगा। उसके बाद बारी आ जाती है, ये म्यूज़िक हमारा हो गया। उसके बाद बारी आ जाती है फ़िल्टर की। दूसरे ऐप्स जिस तरह वीडियो एडिटिंग के दूसरे ऐप्स होते हैं, उसी तरह इसमें भी बेशुमार फ़िल्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपनी वीडियो के हिसाब से जो भी आपको ज़रूरत हो वो आप आसानी से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें काफ़ी है इसमें फ़िल्टर जो है ना मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से उसको सेट करके एडजस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़िल्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, जिस तरह बाकी ऐप्स में होते हैं उसी तरह इसमें भी हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट आ गया। इफ़ेक्ट भी आपको हर किस्म का इफ़ेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, जो ट्रेंडिंग इफ़ेक्ट हैं, बेसिक, बीट, ठीक है, मूड, जो जिस हिसाब से आप यहाँ पर ऐड करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये ख़ासकर उर्दू स्टोरीज़ वालों के लिए इसलिए मैंने रिकमेंड किया है कि ये जो उर्दू स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के लिए होता है ना, उसके लिए बेहतरीन है कि जितना बेहतरीन रिज़ल्ट आपको चाहिए उस तरह का रिज़ल्ट ये आपको दे देगा, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ कुछ लिख के दिखा देता हूँ। ये देखें मैंने लिखा है अस्सलामु अलैकुम। ये फ़ॉन्ट पहले से मैंने ऐड किए हुए हैं। फ़ॉन्ट किस तरह ऐड करने हैं उसके लिए मैं वीडियो एक पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ नीचे दे दूँगा, आप वो देख लीजिएगा। तो फ़ॉन्ट आपने ऐड करने के बाद अगर इस्तेमाल करने हैं तो इस तरह जब आप लिखेंगे तो वो फ़ॉन्ट खुद ब खुद यहाँ पर ऐड हो जाएँगे। अगर ज़्यादा एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद इसके कलर वगैरह चेंज करने हैं या जिस तरह इसका एनिमेशन ऐड करना है, एनिमेशन फ्रंट किस तरह रखना है, एंड किस तरह रखना है, वो सारा अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने देख लेना है। उसके बाद बारी आ जाती है स्टिकर की। स्टिकर जिस तरह बाकी ऐप्स में होते हैं उसी तरह यहाँ पर इमोजीज भी हैं, गिफ्ट भी हैं, स्टिकर भी हैं और आप अपने स्टिकर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर गैलरी में आपने कोई स्टिकर वगैरह बनाया हुआ है वो वाला स्टिकर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और बआसानी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद जो अगली बारी आती है हमारे पास स्पीड, वीडियो की स्पीड कितनी रखनी है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, कम है तो आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा जो आपको ज़रूरत के हिसाब से बेहतर लगे। उसके बाद अगली बारी हमारे पास आती है रेशो सेलेक्ट करना। वीडियो हमने बना ली है लेकिन उसकी अभी रेशो सेलेक्ट करनी है कि उसको कौन से ऐप के लिए हम बना रहे हैं। यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो उसका आपको पता होना चाहिए 60.9 है,
ठीक है, टिकटॉक के लिए 9.60। इस तरह सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है, सारों के साइज़ यहाँ पर आपको नज़र आ जाएँगे। उसके बाद अगर आप रिकॉर्डिंग करके अपनी वॉइस ओवर करना चाहते हैं, वॉइस ओवर चैनल जिन लोगों के हैं, वो भी यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। वॉइस ओवर के बाद अगर आप अपनी आवाज़ चेंज करना चाहते हैं, ये देखें इसमें चेंज वॉइस चेंजर का ऑप्शन भी है। मैन, वुमेन, चाइल्ड, मोटिवेशनल या इस तरह जो भी आपके सामने आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये सारी वॉइस आप यहाँ से बआसानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वीडियो का जो वॉल्यूम है वो आप अप या डाउन यहाँ से कर सकते हैं आसानी से। तो बहुत बेहतरीन एडिटर है, इसको आप इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह यहाँ से आप एडिटिंग बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और सबसे मज़े की बात, प्ले स्टोर से फ्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रेशो हमने सेलेक्ट कर लिया। रेशो सेलेक्ट करने के बाद ये कुछ जो मोटे मोटे टूल्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वीडियो तैयार कर लें। उसके बाद आपने सेव करने की बारी आ जाती है। तो सेव रेजोल्यूशन आप 1080p पर रखेंगे। फ्रेम रेट इसका 30 fps। ठीक है, और उसके बाद लो क्वालिटी नहीं करना है, हाई क्वालिटी में करना है। हाई क्वालिटी में करने के बाद आपने सिंपली इसको सेव कर लेना है। अभी हम चलते हैं अपने दूसरी ऐप की जानिब। दूसरे ऐप की अगर मैं बात करूं तो ये वी एन। ठीक है, वी एन वीडियो एडिटिंग, आपने नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो ये सिंपल, आपको इसको मैं थोड़ी बहुत तफसील दे देता हूँ यहाँ पर। इसका भी वही तरीकाकार है, जो वीडियो मतलूबा वीडियो है आपकी, वो आपने अपने पास पहले से ले लेनी है। लेने के बाद कुछ इस तरह आपके सामने आएगा। ये देखें, इसके सबसे पहले फ़िल्टर आते हैं। फ़िल्टर को आप ओपन करेंगे तो बेशुमार फ़िल्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जिस तरह दूसरे ऐप्स में अभी आपको मैंने यू कट में दिखाए हैं, उसी तरह फ़िल्टर आपको यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ़िल्टर आपको मिल जाएंगे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने ऐड कर देना है। उसके बाद बारी आ जाती है ट्रिम की। ट्रिम का जो तरीकाकार वहाँ पर था, वही तरीकाकार यहाँ पर भी है। सॉरी। जिस तरह वहाँ पर आपने ट्रिम निकाली थी, उसी तरह आप यहाँ पर भी ट्रिम निकाल सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, या जो इजाफी वीडियो में आपका ऐसा है वो आप आसानी से ट्रिम से यहाँ से कट कर सकते हैं। स्प्लिट स्प्लिट का आपको पता होगा कि अगर आप सेंटर में कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ से अलहदा करके वीडियो को वो वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है स्पीड की। ठीक है, वॉल्यूम जो आपने इसका करना है, स्पीड करनी है वीडियो की, वो आप यहाँ से ऊपर या नीचे, ये देखें मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, वो आप यहाँ से ऊपर या नीचे यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको करके दिखाया है। ये वॉल्यूम है वीडियो का, कि आपने वॉल्यूम अप करना है या डाउन करना है, वो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको मोटी मोटी सेटिंग बता रहा हूँ, आप बाकी आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लेनी है। अगर पूरी वीडियो आपने देखनी है तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है, मैं आपको उस ऐप का पूरा ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद अगली बारी हमारे पास आ जाती है, ये स्पीड तो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद फेड आ गया। उसके बाद क्रॉप करनी है वीडियो का कोई हिस्सा, अगर आपने मतलूबा वीडियो में कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं दिखाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। या अगर आप रेशो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो रेशो अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। ये अभी आपके सामने मैंने छोटा बड़ा करके आपको दिखा दिया है। इसका साइज़ क्या रखना है आपने, वो आपने पहले से देख लेना है। जिसके लिए आप वीडियो बना रहे हैं, जिस ऐप के लिए, उसका साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिंपली सिंपली मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, बाकी आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लेना है। उसके बाद आपने अगर कोई कलर वगैरह ऐड करना है या कुछ इस तरह की कोई चीज़ करनी है, वीएन के लिए पहले से एक ट्यूटोरियल बना के मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने अगर वो देखना है तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपने लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी है। ऑटो कैप्शन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसमें यूकट में ऑटो कैप्शन नहीं था, इसमें एक इजाफ़ी है कि यहाँ पर आप ऑटो कैप्शन ऐड कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, उसके बाद अगली बारी हमारे पास ये ऑटो कैप्शन मैंने आपको बता दिया। अगली बारी रेशो की आ गई। रेशो यहाँ ऊपर जो ओरिजिनल लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वीडियो आपकी रेडी है। वीडियो रेडी करने के बाद रेजोल्यूशन जिस तरह मैंने आपको वहाँ पर बताई है, ठीक है, कि आपने 1080p FPS 50 या 30 पे रख देना है, 25 पे नहीं रखना है, वो थोड़ा होता है। उसके बाद मतलूबा वीडियो आपकी तैयार हो चुकी है, उसको आप अपने पास सेव कर लें। अभी बात करूंगा मैं कैपकट ऐप। तीसरा ऐप जो हमारा है वो कैपकट है। ये मेरा बहुत फेवरेट ऐप है। मैं खुद भी अपनी वीडियोस इस पर कभी कभी एडिटिंग कर लेता हूँ। तो ये आप अगर चलाते हैं तो आपको पता होगा, नहीं चलाते हैं तो मैं अभी आपको इसकी कुछ मोटी मोटी जो टूल्स हैं वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सिंपली आपने मतलूबा वीडियो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद ये आपको एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा नीचे, आप इस क्लिप पर क्लिक करेंगे तो फिर भी आपके पास ये ओपन हो जाएगा।
अगर वहाँ से नहीं होता है तो यहाँ आप एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी सारी सेटिंग्स खुल के आपके सामने आ जानी है। जिस तरह के टूल्स वहाँ पर हैं वीएन और यू कट में, उसी तरह के टूल्स यहाँ पर भी ऐड हैं। यहाँ मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, स्प्लिट करके दिखा दिया मैंने अभी आपको यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप अपनी वीडियो की स्पीड नॉर्मल या ज़्यादा या कम, जिस तरह भी आप ज़रूरत के हिसाब से करना चाहें वो भी आप इसमें कर सकते हैं, बआसानी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैं स्पीड ऊपर या नीचे करके भी दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप स्पीड कम या ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो। अगर नहीं ज़रूरत तो ठीक है, अगर ज़रूरत है तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगली बारी आ जाती है एनिमेशन की। एनिमेशन मसलन हमारी वीडियो किस तरह ओपन होनी चाहिए, किस तरह क्लोज होनी चाहिए, सिंपल। उसके बाद अगली बारी है वॉल्यूम की। अगर आपको वॉल्यूम ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इसका वॉल्यूम हाई कर दें, अगर कम चाहिए तो आप वॉल्यूम यहाँ से कम कर सकते हैं। उसके बाद अगली बारी जो हमारे पास आती है इनहेंस वॉइस की। इनहेंस वॉइस, जो आप वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, जो वॉइस ओवर के चैनल हैं, उनके लिए भी ये ऐप बेहतरीन है, तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ। डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पर है, एक हिस्सा आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पर इजाफी लगे वो आप यहाँ से आसानी से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद वॉइस इनहेंस, यहाँ से आप वॉइस, अगर आपकी वॉइस में नॉइज़ रिकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपने किसी ऐसी जगह की है कि पीछे शोर है, तो शोर आप यहाँ से कम कर सकते हैं। उसके बाद फ़िल्टर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। उसके बाद आपकी अगर रोशनी ज़्यादा है या कम है, उसको आप ज़्यादा या कम करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें एक फंक्शन इजाफी है जो अप्लाई टू ऑल है, बार बार आपको सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। एक पे आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे, वो सारे जो आपके क्लिप होंगे, वीडियो क्लिप जितने भी होंगे, वो सब पे एडजस्ट हो जाएगा। या आप ऑल ना करना चाहें तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं, अगर ऑल पे करना चाहें तो आप ऑल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली बारी आती है यहाँ पर डुप्लीकेट, ट्रांसफॉर्म, ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अगली बारी हमारे पास यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, डुप्लीकेट अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ से आप इसका डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, जो आपके पास क्लिप है इसका एक इजाफी क्लिप आपके पास यहाँ से ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये भी मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। उन दो ऐप में रिमूव बैकग्राउंड नहीं था, सिर्फ क्रोमा की ऐड था, वो शायद मैं आपको नहीं बता सका जल्दी में। लेकिन यहाँ पर देखें, क्रोमा की, कस्टम रिमूवल, ऑटो रिमूवल, ये 3 फंक्शन यहाँ पर इन्होंने ऐड किए हुए हैं। ये कुछ इजाफी इसमें टूल्स हैं, इसी वजह से मैं भी इसको कभी-कभी यूज़ कर लेता हूँ। ये बहुत अच्छी बेहतरीन ऐप है, यहाँ पर आप वीडियो एडिटिंग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद वॉइस आइसोलेट कर सकते हैं। अगर वॉइस में ज़्यादा गड़बड़ आ रही है तो यहाँ से आप उसको बआसानी अलग-अलग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप वीडियो को रिवर्स करना चाहते हैं तो यहाँ से रिवर्स का ऑप्शन भी मौजूद है कि जहाँ से आपकी वीडियो ख़त्म हो रही है वहाँ से शुरू होगी। उसके बाद मोशन ब्लर है, अगर आपके पास कोई मोशन इस तरह आ रहा है जिसको आप ब्लर करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से बआसानी ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद रिड्यूस नॉइस है, अगर आपकी वही आवाज़ में शोर शोर आ रहा है या वीडियो की आवाज़ में शोर है तो वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है ऑडियो इफ़ेक्ट की। ऑडियो इफ़ेक्ट किसी भी वीडियो के लिए मतलब ज़रूरत भी होती है, अगर आप ऐड करना चाहें, ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। बेशुमार ऑडियो इफ़ेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। इसमें कैपकट में भी होते हैं, वीएन में और यूकट में भी अवेलेबल होते हैं। तीनों ऐप में मौजूद हैं, जहाँ से भी आप इस्तेमाल करना चाहें, आप कर सकते हैं। उसके बाद अगली बारी रिकॉर्ड, साउंड वगैरह सॉरी, साउंड वगैरह की आती है। साउंड आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट अपनी गैलरी से भी यूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्ड करके अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और साउंड इफ़ेक्ट जो मैंने अभी आपको बताए थे वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है वीडियो इफ़ेक्ट की। वीडियो इफ़ेक्ट अगर आपने कोई लगाना है, बॉडी इफ़ेक्ट लगाना है, जिस तरह वीडियो ब्लर करनी होती है या इस तरह के कुछ छोटे-मोटे काम होते हैं, वो भी आप इसमें बआसानी कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे एडवांस लेवल ऑप्शन ऑप्शन इसमें आया है अभी, वो इसमें कैप्शन, ऑटो कैप्शन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वो इसमें एडवांस लेवल है, बाकी ऐप्स में 2 ऐप्स में आपको मुश्किल से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये थे 3 ऐप जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इसको तीनों का रिव्यूज़ आपको करके दिखाया है। सेम सेम इसी तरह इसमें भी आप रेशो सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी रेशो जो भी आपको ज़रूरत है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, वीडियो के हिसाब से जो भी रखना चाहें यहाँ से एक्सेप्ट रेशो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने वीडियो में, अभी मेरे पास तो वो जो मैंने क्लिप ऐड की है वो नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई अपने पीछे वीडियो के पीछे बैकग्राउंड लगाना है या इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पर इमेज वगैरह सेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर
हो जाएगी और बआसानी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने अप्लाई ऑल पे कर देना है। वो सारा जो भी आपका क्लिप है, सारे पे करें तो सारे पे हो जाएगा, एक क्लिप पे करना चाहें तो एक पे भी हो जाएगी। इस तरह से आप इसमें बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हैं। ये 3 मैंने आपको ऐप बताए हैं, ठीक है? इनमें आप अपनी वीडियो एडिट करें, एडिट करके जितना आप एडिट करते जाएँगे, उतना आप यहाँ से सीखते जाएँगे। आप अगर कहें मैं कोर्स कर लूँ, मैं कोर्स से मना नहीं कर रहा। कोर्स अगर आपकी जेब अफ़ोर्ड करती है तो आप कर लें, अगर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप यहाँ से यूट्यूब से इसको फ्री सीख सकते हैं। अगर आपको पूरा ट्यूटोरियल चाहिए, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं पूरा ट्यूटोरियल बना के किसी भी ऐप का आपको ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं बना के अपलोड कर दूँगा आपकी आसानी के लिए। अस्सलाम वालेकुम।